जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रियजनों को जय मसीह की। और परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि उसके चरणों में हम बैठकर धन्यवाद देने पाएँ। प्रियो, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खाली कर लें, ताकि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करें तो वो तमाम वचन हमारे हृदय से बात करें, हमारे मुंह से परमेश्वर के तमाम वचन जो है निकलें भविष्यवाणी के रूप में, और वो हमारे जीवन में फलवंत होने पाएँ। उसके द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, बरकत दे। आइए प्रियो, हम पहले वचन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पाया जाता है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 49 अध्याय 14 और 15 पद में पढ़ूंगी। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, जैसा वचन ये बता रहा है, कभी कभी हम जो है हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है करके। हम बहुत ज़्यादा दुख में, परेशानी में जब होते हैं, या किसी दिक्कतों से घिरे होते हैं, कोई चिंता हमें सताती होती है, मतलब कई तरह की जो है समस्याएं होती हैं जो हमारे समझ से परे हो जाती हैं। और जब वो हमारी समझ से परे होती हैं, तब हमें मन में ये लगने लगता है कि हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया है। अभी तक जब तक अच्छा चल रहा था, तब तक हमें लगता था कि हाँ, प्रभु हमारे साथ हैं। और जब दुख की घड़ी आई, संकट की घड़ी आई, और हमारे विचारों में ये आने लगा, हम ये सोचने लगे बैठकर कि हमें खुदावंद ने छोड़ दिया है, हमें हमारे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। नहीं प्रियो, वचन ये बता रहा है कि जो यहाँ वचन में लिखा हुआ, यहोवा ने मुझे छोड़ दिया है और मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। प्रियो, ये विचार परमेश्वर के नहीं हो सकते, क्योंकि जो है जब मनुष्य निराश और हताश होने लगता है, और ये शैतान का काम है कि वो मनुष्य के अंदर गलत विचारों को लेकर आता है, नेगेटिव विचारों को लेकर आता है ना। परमेश्वर हमारा बहुत प्रेम करता है। यहाँ वचन ये बताता है कि क्या हो सकता है, ये वचन आपके लिए है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है। यहाँ वचन बता रहा है कि ऐसा होता नहीं है कि जो माँ अपने दूध पीने वाले जो बच्चे हैं उसको भूल सकती है। हम संसारिक मनुष्य हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि माँ और बेटे का रिश्ता क्या होता है, माँ और बेटी का रिश्ता क्या होता है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से इन बातों को समझते हैं। तो प्रियो, यहाँ वचन ये बता रहा है कि दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बस कभी कभी ये होता है प्रियो कि परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी होती हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है, लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता करता है। परमेश्वर आपकी जो है वर्तमान की जो स्थितियां हैं, वो कैसे भी क्यों ना हो, इस समय कैसे भी स्थिति क्यों ना चल रही हो, उसकी दृष्टि हमेशा हमेशा जो है लगी रहती है, और उसकी दृष्टि में आप बहुत ही बहुमूल्य हैं, आप बहुत कीमती हैं। उसकी दृष्टि में परमेश्वर के लोग बहुत कीमती हैं। तो आप परमेश्वर के लिए कुछ खास हैं, कुछ खास हैं।
परमेश्वर आपके जीवन में कुछ खास करना चाहते हैं। सो इस बात को आप कभी भी अपने दिल में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपने आसपास कभी ऐसा मत सोचिए कि प्रभु आपको छोड़ देंगे। प्रियो, हम ऐसे, हमारे सामने स्थितियां होती हैं जो हम ऐसा महसूस करने लगते हैं। सो अपने आप में कभी भी ऐसा ना सोचें कि प्रभु ने हमको छोड़ दिया। वचन साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इस हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि जो है हमारा जो संसारिक जो हम लोग हैं वो हमारे रिश्ते कैसे होते हैं। हम उनके जो उनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, है ना। और एक दूध पिलाने वाली माँ के लिए लिखा हुआ है कि दूध पिलाने वाली जो माँ है वो भले छोड़ दे, लेकिन जो परमेश्वर है वो संसार के अंत तक सदैव आपके संग है। प्रियो, किसी दुख में आप ये ना सोचें प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। हमेशा, क्योंकि वचन में ऐसा बताया जा रहा है कि प्रभु आपकी चिंता करता है, प्रभु आपकी चिंता करता है। आपकी स्थिति चाहे जैसी हो, उस हर एक स्थिति में परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। दुख में भी, संकट में भी परमेश्वर एक सहायक के रूप में आपके संग खड़े रहते हैं, है ना। तो बस ज़रूरत है प्रियो अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखने की। हियाब आपका कभी ना टूटे, हियाब ना टूटने दीजिए प्रियो। अगर ये टूट गया, आपका हौसला टूट गया, आपका विश्वास जो है डगमगा गया, वहीं आप जो है कमज़ोर समझने लगेंगे अपने आप को। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं, हम अपने आप को कतई कमज़ोर ना समझें। हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, प्रभु आप हमें शक्ति दीजिए, आप हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम शैतान की तमाम युक्तियों से लड़ सकें। हम शारीरिक मनुष्य हैं, हम जब अपनी शरीर को जो है ढंग से हम लोग उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, हम लोग खाने पीने में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है प्रॉब्लम शारीरिक हो जाती है। और जब शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है तो हम बीमार होने लगते हैं। प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु में सदा बने रहें और प्रभु में नित्य हमारी जो हमारा विश्वास है वो बना रहे, तो प्रियो हमें हमेशा अपने आप का ध्यान रखना है इस बात का कि हम कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर को ठीक नहीं लग रहा है। आत्मिक तौर में भी हमें परमेश्वर से हमेशा जुड़े रहना है और अपने शरीर को अब सही ढंग से रखने के लिए हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत है करके, है ना। जब बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ़ें आती हैं तो प्रियो कहीं ना कहीं उसमें हम जो है निराश होने लगते हैं। प्रियो, अगर वो बीमारी आई है, दुख आया है, तकलीफ आई है, तो वो दूर भी होगी। सबसे पहले परमेश्वर के हाथों में अपने दिन को दे दें। अपने रात को जब जाएं सोने के लिए तब दे दें, जब दिन की शुरुआत हो तब दे दें, और प्रभु को हाथ में देकर आप अपने कामों की शुरुआत करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके बाद फिर अपनी मन मर्जी करते रहें, जो मन में आ रहा वो करते रहें। अगर हम सिर्फ हमारे मन की इच्छा को पूरा करने के लिए हम करते रहेंगे कार्यों को, तो उसमें हमें संसारिक प्रतिफल ही मिल सकता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमें ठीक नहीं मिलेगा। तो हमें जो है हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे प्रभु को क्या भाता है, हमारे जीवन से प्रभु क्या चाहते हैं। प्रियो, कभी भी आप निराश ना हो। हमारे जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में जो है अवश्य काम करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। बस परमेश्वर को मौका दें, आप उसके चरणों में आएं और किसी बात से प्रियो निराश ना हो। यहाँ वचन साफ लिखा हुआ है कि आपको दूध पिलाने वाली माता भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें
कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा सुंदर वचन हम लोगों को प्रयोग को कहीं भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे हैं जो हमें सांत्वना देते हैं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार बनकर इस दुनिया में आया। उसने तमाम भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी थी और वो पूरी हुई हैं और पूरी हो रही हैं, है ना। तो हमारे जीवन से परमेश्वर ये चाहते हैं कि प्रभु के लिए फल आए। सो प्रभु के लिए फल लाने के लिए हमें प्रभु के पास आना है। हर एक निराशा से दूर, हर एक गलत काम, गलत विचारों से दूर होकर हम प्रभु के कार्यों को कर सकते हैं प्रियो। इसलिए आप निराश नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं, है ना। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। तो अपने उस बात को हमेशा हृदय में बिठा कर रखें कि मेरा प्रभु संसार के अंत तक हमारे साथ है। इस वचन पर परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमें संभाला प्रभु, धन्यवाद। हमारे सभी भाई बहनों को खुदाबंद आपके हाथों में दे देते हैं सुंदर सी शाम में। प्रभु जी, आपने दिन भर हमारे भाई बहनों को संभाला, हर एक कार्य के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। समाज के क्षेत्र में परमेश्वर आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। आज का वचन परमेश्वर प्रभु ऐसा कि जो अपने आप में ये महसूस करते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। ओ प्रभु हालेलुया, आपकी आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। प्रभु जी, आपकी आत्मा उनको ये बताए कि मैं तुम्हारे संग हूँ। तू दूध पिलाने वाली माता तुम्हें भले भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं जो है भूलूंगा, ऐसा वचन बताता है। इसलिए आपका वचन हमारे प्रियों, हमारे विश्वासी भाई बहनों के अंदर जो किसी भी प्रकार के दुख में है, तकलीफ में है, उनके जीवन में ये कार्य करे वचन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया, हालेलुया अनंत आशा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, एक एक भाई को प्रभु तेरी ओर से आशीष मिले, एक एक बहन को तेरी ओर से आशीष मिले, जो किसी भी प्रकार में अपने आप को महसूस न करें, किसी भी घड़ी में ये महसूस न करें कि हम कमजोर हैं। नहीं प्रियो, प्रभु के लोग कभी कमजोर नहीं होते। प्रभु के लोग, प्रभु का वचन ये बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मैं तुम्हें नीचा नहीं ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा। ये परमेश्वर की वचन है। सच में प्रियो, आपके लिए आप परमेश्वर की दृष्टि में आपका जीवन अनमोल है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए अपने आप को। अभी तक का जीवन आपका चाहे जैसा हो, लेकिन प्रभु जो हमारे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, सच में प्रियो तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु के दृष्टि में आप अनमोल हैं। प्रभु ने आपको चुना है और प्रभु आपके द्वारा कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि लोग आपको प्रभु के नाम से जाने, प्रभु के नाम से पहचाने, आपके कार्यों से आपको पहचाने। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे। प्रियो, अपने आप को तैयार कर लीजिए और वो सारी निराशा की बातें यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके लोगों के बीच में से वो निराशा की बातें जो गिराती हैं, ऐसी अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट शक्तियों से प्रभु हालेलुया आपको सच में निकालने जा रहे हैं। ओ प्रभु, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को बिल्कुल अपने वचन को रख लीजिए कि प्रभु हमें संसार के अंत तक नहीं छोड़ेगा। चाहे जो भी हो, प्रभु मेरा है और मैं प्रभु की हूँ। ऐसा करके आप प्रार्थना कीजिए और हमेशा प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिए। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। पूरी रात के लिए प्रभु के हाथों में अपने सभी भाई बहनों को जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, उनके हाथों में देकर उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। इस
छोटी सी प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।